हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शालिनी। आज हम वॉइस के बारे में डिस्कस करेंगे। वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एक्टिव वॉइस है क्या और पैसिव वॉइस क्या है, वॉइस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम जो रूल्स हैं उनके बारे में देखेंगे। देखते हैं वॉइस क्या होती है। ठीक है, वॉइस वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, क्या है वॉइस इज दैट फॉर्म ऑफ वर्ब विच शोज वेदर व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग। ठीक, मीन्स सब्जेक्ट द्वारा कुछ किया जा रहा है और है समथिंग डन टू इट, या सब्जेक्ट पर कोई कार्य किया जा रहा है। दो मतलब हो गए, सब्जेक्ट या तो सब्जेक्ट कोई कार्य कर रहा है या तो सब्जेक्ट के ऊपर कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो डिफिनेशन हमारी क्या हो गई, वॉइस क्या है, वर्ब का एक फॉर्म है विच सोच, जो ये दिखाता है कि वेदर व्हाट इज डिनोटेड, जो हमें क्या बताता है कि बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग, कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है, या है समथिंग डन टू इट, या इस पर कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो समझ में आ गया हमारा मतलब क्या रहता है, वाक्य का स्ट्रक्चर बदल जाए लेकिन अर्थ ना बदले। वॉइस में हम करते क्या हैं, स्ट्रक्चर तो इसका चेंज कर देते हैं लेकिन हमारा अर्थ क्या रहता है, वही रहता है। ठीक है, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, तो वॉइस समझ में आ गया। वॉइस क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है और व्हाट इज डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग डन टू इट। ठीक है, अब हमारा एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस में क्या करते हैं, द फॉर्म ऑफ द वर्ब shows दैट समथिंग इज डन टू द डिनोटेड बाय सब्जेक्ट। ठीक है, वही है एक्टिव वॉइस, फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट समथिंग इज डन, जिसके द्वारा क्या है, कोई काम होता है और क्या बताता है कि ये किसके द्वारा किया गया है, सब्जेक्ट के द्वारा। ठीक है, तो मीन्स क्या हो गया हमारा यहाँ पे ये सक्रिय है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या रहता है, सक्रिय रहता है, मीन्स एक्टिव रहता है। जैसे राम हेल्प्स हरी, यहाँ पे राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक, और ये क्या हो गई, वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांसटिव वर्ब मीन्स क्या होता है, सकर्मक क्रिया, मीन्स ट्रांसटिव वर्ब भी हमारी एक्टिव से पैसिव में चेंज होती है। ठीक है, इंट्रांसटिव वर्ब हमारी एक्टिव से पैसिव में नहीं चेंज होती है। मीन्स जो हमारा सेंटेंस दिया रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट का होना मस्ट है। ठीक है, कंपलसरी है, बिना ऑब्जेक्ट के हमारा क्या वॉइस चेंज नहीं होता है। ठीक है, समझ आ गया ना एक्टिव वॉइस क्या है, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है तो वो हमारा किस में आता है, एक्टिव वॉइस में। ठीक है, यहाँ पे राम हेल्प्स हरी, तो राम के द्वारा ही काम किया जा रहा है ना, कि राम किसकी मदद कर रहा है, हरी की। ठीक, अब हम पैसिव वॉइस देखते हैं। पैसिव वॉइस में क्या होता है, अ वर्ब इज इन द पैसिव वॉइस। ठीक है, पैसिव वॉइस में वर्ब क्या, when its form shows that something is done to the person or thing denoted by the subject, means सब्जेक्ट के ऊपर किसी पर्सन या व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है। समझ आया, मतलब किसी और के द्वारा किस पर कार्य हो रहा है, सब्जेक्ट पर कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा सब्जेक्ट एक्टिव नहीं है, एक्टिव क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट एक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव, मीन्स सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम किया जा रहा है, किसके द्वारा, किसी और के द्वारा। जब सब्जेक्ट पर कार्य किया जाए तो वो हमारा क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है, और जब सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है तो हमारा क्या होता है, एक्टिव वॉइस। जैसे हरी इज हेल्प्ड बाय राम, हरी इज हेल्प्ड बाय राम मीन्स राम के द्वारा किसकी, हरी की सहायता की जा रही। ठीक है, समझ आ गया,
हरि की सहायता की जा रही किसके द्वारा? राम के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ये पैसिव फॉर्म में हो गया ना, राम एक्टिव नहीं है, यहाँ पे कौन एक्टिव है? हरि एक्टिव है। मतलब इस राम पर कार्य किया जा रहा है किसके द्वारा? हरि के द्वारा। ठीक है, मतलब वही है पर हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन हमारे वाक्य का सेंस नहीं बदला। तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझ में आ गए क्या होते हैं? ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ इसकी वर्ब्स में हम कैसे चेंजेस करते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले हम वर्ब में क्या चेंजेस करते हैं जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है, तो जब हमारा सेंटेंस किस में रहेगा, सबसे पहले हमें इसमें क्या ज़रूरी है पढ़ना, हमें टेंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम एक्टिव से पैसिव में ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं, टेंस सभी को आनी चाहिए। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम बनाते हैं सबसे पहले जब इंडेफिनिट टेंस होता है, किसमें? एक्टिव वॉइस में। ठीक है, तो उसका हम कैसे बनाते हैं पैसिव वॉइस? अभी खाली हम वर्ब पढ़ लेते हैं, वर्ब में क्या चेंजेस करते हैं, कौन सी वर्ब पैसिव वॉइस में क्या यूज़ करते हैं, और एक्टिव वॉइस में जब होता है। तो एक्टिव वॉइस का तो नियम पता ही है स्ट्रक्चर बनाने का, लेकिन जब हम उसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहाँ पे हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं, इसके बाद जो बाकी रूल्स हैं उन्हें पढ़ेंगे। पहले जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट में कौन सा? सिंपल वाला। ठीक है, तो इंडेफिनिट की हमारी क्या होती है? इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? B1 प्लस यस या यस होता है ना, जैसे हम बनाते हैं ना राम गोज, सॉरी, जैसे राम प्लेज फुटबॉल। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट। ठीक, क्योंकि B1 प्लस यस या यस, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने यस लगा दिया। यस या यस क्यों लगाते हैं? अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सी इट, या किसी का नाम दिया हुआ है, तो वर्ब के साथ हम यस या यस का प्रयोग करते हैं, और बहुवचन होने पर हम वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना कहाँ पे हम यस या यस लगाते हैं, और जब ये हमारा सेंटेंस रहेगा, ठीक, कौन सा अभी जो लिखा था, फुटबॉल, इसमें हम चेंजेस क्या करेंगे जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे? तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है। ठीक है, तो हम पहले क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल हो गया। अब ये क्या है? इनडेफिनिट का वाक्य है ना, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको क्योंकि हम सब्जेक्ट बना लेते हैं और इसको ऑब्जेक्ट, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद जो हमने सब्जेक्ट बनाया उसके बाद हम क्या वर्ब लगाते हैं? इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, अभी हम खाली वर्ब देखते हैं कौन सी वर्ब कहाँ लगाएंगे। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? इज एम आर B1 ING, ये होता है ना। जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे कंटिन्यूअस की, तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस बीइंग प्लस V3। एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, हम किसी भी वाक्य की पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस में हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक, समझ आ गया ना? तो इसका मेन, इसको हम कैसे पहचानेंगे? हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा। ठीक है, मीन्स अगर इज एम आर दिया हुआ है और वहाँ पे उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो हमारा वाक्य किस में होगा? पैसिव वॉइस में। ठीक, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, उसकी सहायक क्रिया क्या होती है? हैज़ हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म होती है, तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? हैज़ हैव तो रहेगा ही, उसके साथ हम बीन लगा देते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी हमारे पैसिव वॉइस हैं सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म में लगती है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा नो चेंज, नहीं बदलता है।
क्यों नहीं बदलता है? क्योंकि ऑलरेडी हैज़ बीन, हैव बीन, हमने किस में प्रेजेंट परफेक्ट को हमने बदला ना, हैज़ बीन हैव बीन में, तो ये हैज़ बीन हैव बीन अब चेंज होने की कोई चांस ही नहीं है, तो ये हमारा नहीं बदलता है। ठीक है, अब पास्ट में कौन कौन से चेंजेस करते हैं? अगर हमारी एक्टिव वॉइस किस में है? पास्ट टेंस में है। ठीक है, तो पहले क्या पास्ट इंडेफिनिट आता है ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का अगर एक्टिव वॉइस होगा, एक्टिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट का होना कंपलसरी है। ठीक है, बिना ऑब्जेक्ट के हमारा एक्टिव से पैसिव नहीं बदलता है। पहले अगर हमारा क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होती है हमारी वर्ब, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है ना, तो वही अगर हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि इसमें हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं लगती है ना। तो किस में पैसिव वॉइस जब इसका बनाएंगे तो हम वॉज वर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में तो हमारी सारी क्रिया लग जाती है ना, तो डिड नॉट V1 हो गया, तो क्या हो, वाज वर नॉट प्लस V3। ठीक है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस में है वाज वर V1 ING, पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यही होता है ना, तो इस किस में चेंज हो जाएगा, वाज वर विंग, ठीक है, प्लस V3। और पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, किस में चेंज हो जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो चेंज, ये हमारा नहीं बदलता है। ठीक, तो प्रेजेंट समझ में आ गया। पास्ट, फ्यूचर देख लेते हैं। फ्यूचर में क्या होगा, अगर हमारा एक्टिव वॉइस किस में है, सिंपल फ्यूचर में दिया हुआ है, तो उसको हम किस, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, अगर हमारा सिंपल फ्यूचर में दिया है तो विल हैव, विल सेल होती है ना उसकी सहायक क्रिया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, विल सेल बी, ठीक है, विल बी सेल बी प्लस V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में है तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का जो एक्टिव वॉइस रहता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट है तो फ्यूचर परफेक्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, विल हैव, सेल हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक, तो किस में बदल जाता है, विल हैव बीन, सेल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमारा नो चेंज, नहीं बदलता है। ठीक, आई होप आपको वर्ब में कैसे चेंजेस करने हैं समझ आया होगा। तो ये समझ में आ गया ना, हम सारे टेंसेस की जो वर्ब्स होती हैं उनको हम कैसे जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कैसे उसमें चेंजेस करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।